वशीकरण किसका? वशीकरण कितना प्रभावशाली है? कौन करता है वशीकरण? और वशीकरण करने के फायदे नुकसान। फायदा किसको, नुकसान किसको? आज का ये वीडियो हम वशीकरण के ऊपर बना रहे हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वशीकरण जैसे विषयों के ऊपर छोटे मोटे अविद्या अविद्या तांत्रिकों के पास जाते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस परम पिता गुरु को प्रणाम करके ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल सोल अवेकनिंग विद हिमांशु। मैं हिमांशु आपका योग मुद्रा मेडिटेशन टीचर और रेकी मास्टर स्वागत करता हूं आपके चैनल सोल अवेकनिंग विद हिमांशु में। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें सो दैट कि कोई भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल के ऊपर मैं भजन, कीर्तन, योग मुद्रा, गाइडेड मेडिटेशन, रेकी और साधु संतों, दिव्य गुरुओं की जीवनियों और उनके आदर्शों से संबंधित वीडियोस डालता रहूंगा। कुछ वीडियोस मैंने अभी भी डाली हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक वशीकरण, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है ये यूट्यूब के ऊपर, राइट? कितने ही सारे एस्ट्रोलॉजर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, इस वशीकरण टॉपिक के ऊपर या वशीकरण के साथ साथ उन अविद्या क्रियाएं या नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड आपको छोटे छोटे टोने टोटके देते रहते हैं और गारंटी देते हैं कि आपका काम 24 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा होगा, राइट? देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और उनके सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में हैं, उनकी जो वीडियोस के रीच आउट्स हैं वो भी मिलियंस के अंदर आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी ना। देखो होता क्या है, जो जंक फूड होता है ना, जंक फूड लोगों को बहुत पसंद आता है और एक अच्छी जगह का सात्विक खाना बहुत कम लोगों को पसंद आता है। डिफरेंस है ये। तो सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करूंगा वशीकरण के ऊपर। वशीकरण में आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितनी वीडियोस बनी हुई है। टॉपिक्स क्या लिखे हुए हैं? टॉपिक्स लिखे हुए हैं अपनी पसंदीदा औरत को वश में करें, भाभी को वश में करें, राइट? ऐसी टॉपिक्स है ना। 24 घंटे में वो आपके प्यार में दौड़ी चली आएगी, आपकी बाहों में चली आएगी, एक मंत्र दे देंगे, फला फला फला, क्लीम ह्रीम वगैरह लगा के, बीज मंत्र लगा के, हुम फट करके, और उस अमुक व्यक्ति का नाम और साथ में टाइटल, स्ट्रॉन्गेस्ट वशीकरण, सबसे तीव्र वशीकरण जिसकी कोई काट नहीं है दुनिया के अंदर। ऐसे लोग जिसे हम अपने वेद की भाषा में कहते हैं ना, नरक में जाते हैं। जी हाँ, नरक में जाते हैं ऐसे लोग। नरक अर्थात जीवन के अंदर यातनाएं ही यातनाएं मिलेंगी। समय का खेल ऐसा घूमेगा कि जो वशीकरण कर रहा है और जिसने करवाया है, ठीक है, दोनों के ऊपर सेम प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब लोगों के लिए देखिए, हमारे साथ जो भी घटना घटित होती है वो हमारे ही किए हुए पूर्व जन्म का परिणाम है। राइट टू अंडरस्टैंड। पूर्व जन्म में जो कुछ हमने किया उसका एक संस्कार जनरेट हुआ। संस्कार मींस एक वाइब्रेशन जनरेट हुई है। अब मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूंगा योग की। जो भी हम मानसिक, वाचिक और दैहिक रूप से कर्म करते हैं उनकी एक वाइब्रेशन जनरेट होती है और वो वाइब्रेशन समय आने पर हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास की परिस्थितियां बनाती हैं। जो हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, यही वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं और वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। ठीक है, भीष्म पितामह को
बाणों की शैया प्राप्त हुई, जबकि हम भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण के बाद सबसे बड़ा धर्मज्ञ मानते हैं। ठीक है, दुर्योधन का साथ दिया, फिर भी उनको धर्मात्मा कहा गया। ठीक है ना, कि वो धर्म के ज्ञाता हैं। सीरियल्स में हमने यही देखा है। लेकिन जब बाणों की शैया हुई, पांडवों ने युद्ध जीत लिया, उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान कृष्ण, मैंने 99 जन्म अपने देखे, मैंने कोई बुरा पाप नहीं किया। तब कृष्ण भगवान उनको अपनी शक्ति से उनके 100वें जन्म में लेके जाते हैं, जहां पे उन्होंने एक कीड़े को छोटी छोटी बांस की जो लकड़ियां होती हैं उससे भेद दिया था उसका शरीर। अब पुराने 100 जन्मों का संस्कार उसी भीष्म पितामह को अगले 100 जन्म जब हुए, जब वो देवव्रत भीष्म बने महाभारत द्वापर युग में, तब उनको भोगने को मिला। ठीक उसी प्रकार यदि मेरे को शरीर में कोई व्याधि है, कोई बीमारियां पैदा हो गई हैं, और या मेरी जॉब से रिलेटेड, मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें नहीं ठीक चल रही, तो मेरे ही पैदा किए हुए हैं वो संस्कार हैं। ठीक है। अब इन बिटवीन बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, आजकल इन नेगेटिव एलिमेंट्स का सहारा लेते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी अमुक अविद्या, मैं बार बार कह रहा हूं अविद्या तांत्रिक विद्या तांत्रिक भी होते हैं, अविद्या तांत्रिक भी होते हैं। मैं भी एक तांत्रिक हूं, लेकिन हम लोग विद्या तंत्र सिखाते हैं। परमात्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है, साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, स्वयं सिद्धि के द्वारा। स्वयं सिद्धि मेरा प्रोफेशन, तो साधना, सेवा, स्वयं सिद्धि, इनके द्वारा हम परमात्मा तक कैसे पहुंचे, ये विद्या तंत्र है। और अविद्या तंत्र है उसी एनर्जी को आप किसी व्यक्ति के दुर्भाग्य के लिए प्रयोग करें, उसका गलत करने के लिए, वो अविद्या तंत्र होता है। तो वशीकरण के माध्यम से आपने क्या किया, आपके मन में एक संकल्प उठा कि मुझे उस व्यक्ति का बुरा करना है, आपके मन में जेलसी आई, या आपके मन में किसी अमुक एक लड़की के प्रति, एक लड़के के प्रति आकर्षण पैदा हुआ, आपने सोचो अब वशीकरण करना है जी। वशीकरण करने के लिए एक अमुक तांत्रिक के पास गए, उसने जो भी क्रिया विरिया करवाएगा करेगा, अपने मंत्र वगैरह करेगा, और उसका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। बिकॉज एनर्जी जो है ना, एनर्जी कभी खाली नहीं जाती। लेकिन अब आपने यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। रोल प्ले कैसे किया, जब ये जो नियति डेस्टिनी, ये जो परम प्रकृति है, प्रकृति के विरुद्ध जाके आपने कार्य किया। प्रकृति नहीं चाहती कि आप उसको कुछ बिगाड़े या आकर्षित करें अपने संबंध के लिए, अपने सेल्फ विश के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा ना। आपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर दिया। बहुत सारे लोग किसी के घर में इन्हीं तांत्रिकों के द्वारा, अविद्या तांत्रिकों द्वारा गलत प्रयोग करवाते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि उसको बांध दिया, उसकी जो प्रोग्रेस थी उसको बांध दिया, कीलित कर दिया, बांध दिया। आपने प्रकृति के अगेंस्ट कार्य करा है। तैयार हो बहुत भयंकर भुगतने के लिए, क्योंकि प्रकृति के अगेंस्ट जो भी व्यक्ति आज तक गया है ना, उसका बहुत बुरा हश्र होता है। जिसने करवाया और जिसने किया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे नहीं कुछ नहीं होता, हम कुछ ऐसा मंत्र बोल देंगे, आपके ऊपर वो चीज वापस नहीं आएगी। आती है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। एक मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है सदा सदैव दूसरे को आशीर्वाद दे। ठीक है, सदा सदैव दूसरे को आशीर्वाद दे, बद्दुआ नहीं देनी। वशीकरण करना है ना, वश में करना है तो परमात्मा को वश में करो। परमात्मा के सामने, बेशक आप मूर्ति पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, परमात्मा के सामने बैठो, कृष्ण के सामने बैठो, शिव के सामने बैठो, उसको बस में करो।
और कृष्ण को, शिव को बस में करने का एक ही तरीका है, प्रेम करना है। दूसरे व्यक्ति के प्रति, पूरे समाज के प्रति प्रेम की भावना लाओ, सेवा की भावना लाओ। सेवा की, घर में कोई मेड आती है, काम वाली आती है, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए बुक्स प्रोवाइड करो। उनसे पूछो, दीदी आपको क्या चाहिए, आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या आपके घर पूरी सुख सुविधा वाली चीजें हैं, नेसेसिटी है आपके पास, सारी जितनी भी नेसेसिटी थिंग्स हैं क्या है वो आपके पास, वो प्रोवाइड कराओ। दूसरे का उत्थान करना है, वो होता है वशीकरण। कि आपने किसी की सेवा करी, बहुत प्रेम किया किसी को, ठीक है, किसी को बहुत प्रेम से सेवा करी, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही आपके वश में हो जाएगा। कोई स्पेशल मंत्र माला पढ़ने की जरूरत नहीं है, सफेटी की माला या कोई ऐसा कोई वशीकरण मंत्र, कामदेव मंत्र नहीं। आप एक यंगस्टर हैं, अफेयर आपका मन करता है, तो डेफिनेटली यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ। वशीकरण तब होता है, वशीकरण मीन्स अट्रैक्शन, अट्रैक्शन अपने अंदर होना चाहिए ना। आप यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, आपको वशीकरण ही तो कर रहे हैं यूट्यूबर्स। कैसे? अच्छा कंटेंट्स डाल के, अच्छे कंटेंट्स डाल रहे हो अपने वीडियोस के माध्यम से, तभी आप उनके बस में हो रहे हैं। यही दिस इज द वशीकरण, दिस इज द वशीकरण। लेकिन अगर आप किसी अविद्या तांत्रिक के पास जाएंगे, उसको पैसे देंगे, एंड यू विल थिंक कि वो आपका काम करके देंगे, काम हो या ना हो, लेकिन आपका सर्वनाश जरूर होगा, बहुत भयंकर सर्वनाश होगा। तो ऐसे लोगों के चक्रों में प्लीज मत पड़ो, मैं सीरियसली कह रहा हूं, बिल्कुल मत पड़ो ऐसे लोगों के चक्रों में। और अगर आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, सीरियसली आई एम हेयर टू हेल्प यू। एक छोटा सा फीस में कंसल्टेशन लेता हूँ, बहुत छोटा सा फीस लेता हूँ, हजारों में नहीं, छोटा सा एक फीस लेता हूँ मैं कंसल्टेशन। आई विल टीच यू, मैं योग मुद्रा सिखाऊंगा आपको, रेकी के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। अगर कोई चीज आपके ऊपर की हुई है, तो मैं आपको उस लायक बनाऊंगा कि आप उस चीज को स्वयं से डिस्ट्रॉय कर सको, उसको ध्वस्त कर सको, ठीक है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने हेडिंग में कहा था ना, हेडलाइन में कहा था कि जो और भूत प्रेत आत्माएं जिन इन टाइप की चीजों से जो लेते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कोई आप सर्विस लेना चाहते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आप सबका सादर प्रणाम। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। शिवोम शिवोम शिवोम।